हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी किसी भी सप्लाई में 12 वोल्ट और 24 वोल्ट नहीं बनते तो उस सप्लाई को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास एक LG की सप्लाई है और इसमें दिक्कत ये है कि इसमें अभी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट नहीं बननी। जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आपको जब भी सप्लाई चेक करनी है आप सीरीज बोर्ड में चेक कर सकते हो, उससे बर्न होने का कम चांसेस होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर DC वोल्ट पे सेट करा और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी पिन डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हमारा 12 वोल्ट का पिन आउट है जो कि हमारे इस कैपेसिटर पे मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही। और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 24 वोल्ट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर 24 वोल्ट के लिए भी यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। तो अगर मैं इस पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर भी मुझे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही। आपके पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ डायग्नोस करनी है। इसमें ये करना है कि यहाँ पर आपको ये देखना है जो हमारा PFC का जो सर्किट लगा हुआ है, जब तक आपके PFC का सर्किट ऑन नहीं होगा आपका ऑसिलेटर ऑन नहीं होगा। तो जब आपका PFC ऑन होगा उसके बाद ही आपका ऑसिलेटर ऑन होगा। तो PFC ऑन है या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक करनी है, जो कि हमारे यहाँ पर 400 वोल्टेज देखने के लिए हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 397 के आसपास हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो PFC का जो सेक्शन होता है वो हमारा ऑन है, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर PFC का सेक्शन ओके है तो हम जो सबसे पहले चेक करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑसिलेशन सेक्शन को। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑसिलेशन में हमें क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, यहाँ पर आपकी IC नहीं है और यहाँ पर MOSFET नहीं है, जो कि हमारे जो MOSFET है वो TG-BG होते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो हमारा जो TG है, TG के ड्रेन पे हमें यहाँ पर 400 वोल्टेज देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे हमें सेम वोल्टेज मिल रही है जो हमें मेन फिल्टर पे मिल रही है। तो यानी कि हमारा TG है और ये हमारा BG है। तो यहाँ पर अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मार्केट में आपको इस तरीके का मॉड्यूल मिलेगा जिसे हम डुअल MOSFET मॉड्यूल बोलते हैं। तो अभी मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें 12-24 आपके बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ पर मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो कनेक्शन करने के लिए आपको तो यहाँ पर हम पहले सप्लाई को निकाल देते हैं। सप्लाई निकालने के बाद अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो जो आपका यहाँ पर रेड वायर और येलो वायर है ये चले जाएगा आपके मेन फिल्टर पे पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं। और जो इसका यहाँ पर ब्लैक वायर और ब्राउन वायर है वो चला जाएगा आपके मेन फिल्टर के नेगेटिव पर। तो यहाँ पर मैं उसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया। और इसमें अभी आप देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लू वायर बचा है और ये जो ब्लू वायर है ये आपके चले जाएगा। आप चाहे तो TG के सोर्स पे लगा दो या फिर आप BG के ड्रेन पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो BG का ड्रेन है, तो मैं इस BG के ड्रेन पे यहाँ पर ब्लू वायर को जोड़ देता हूँ। और इसमें जो वाइट वायर है वो चली जाएगी VCC के लिए, क्योंकि VCC जो होती है हमारी IC में जाती है, जो कि हमारे 12 से 18 वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर देखोगे तो कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर एक जंपर आ रहा है और ये जो ट्रैक है ये सीधा हमारी IC में जा रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो एक जंपर लगा हुआ है, ये जंपर इस IC से इस पिन से ज्वाइन हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा है मैं इस पे VCC की वोल्टेज को ज्वाइन कर दूँगा, यानी वाइट वायर को। तो यहाँ पर मैं वाइट वायर को जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे मैंने वाइट वायर को जोड़ लिया। अब बची इसमें जो वायरें बची हैं, इसमें बची है अब आपकी एक वायलेट कलर है और एक यहाँ पर ग्रीन कलर है। ये जो 2 वायर बची ये जाएगी आपके ऑप्टो कपलर पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने ऑप्टो कपलर को रिमूव कर रखा है। ये जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पे आपकी चली जाएगी ग्रीन वायर और पिन नंबर 2 पे चली जाएगी आपकी वायलेट वायर। तो यहाँ पर मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये पिन नंबर 1 है, तो पिन नंबर 1 पे हमने इसको भी ज्वाइन कर लिया। तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और
यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा पिन नंबर 2 है, तो पिन नंबर 2 पे भी हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं और यहाँ पर एक लास्ट वायर ग्रे वायर बची है। ग्रे वायर ये बेसिकली इसके ट्रांसफार्मर के एक कैपेसिटर होता है जिससे फीडबैक आता है आईसी को, आप उस पर ज्वाइन कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी ये चलता है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको बिना ज्वाइन करे इसको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने इसको यहाँ पर सारे कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन करने के बाद मैं इसको पावर दूंगा। और आप जब भी सप्लाई में मॉड्यूल लगाते हो तो आपको जो पावर देनी है वो यहाँ पर इस तरीके के सीरीज बोर्ड में देनी है। यदि आपके कनेक्शन बाय चांस अगर कोई भी कनेक्शन गलत हो गए तो आपका जो बोर्ड है वो बर्न होने से बच सकता है अगर आप सीरीज में लगाते हो तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया, ये एक बार लोड लिया बल्ब ने और यहाँ पर ये बंद हो गया। तो जैसा मैं यहाँ पर आपको मल्टीमीटर में वोल्टेज दिखाता हूँ, तो सबसे पहले जो हमारी वोल्टेज बननी चाहिए वो हमें 12 वोल्ट देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारी ये 12 वोल्ट बिल्कुल हमें प्रेजेंट देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर जो हमारी 24 वोल्ट थी वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्या 24 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी बैकलाइट के लिए 24 वोल्ट भी हमें प्रेजेंट मिल रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी सप्लाई को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। अगर आपको भी एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेनी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।